हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता श्रीवास्तव। कैसे हैं आप? मैंने अपने पिछले वीडियो में इनकम टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट कब है और कुछ लोग मैंडेटरी लिस्ट में आते हैं तो वो क्राइटेरिया मैंने बताया हुआ है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज काफ़ी लोगों को लगता है कि टैक्स सेविंग के लिए पहले इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। आज मैं आपकी इसी बात को रिवर्स करके बताऊंगी कि जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं या आपने जो खर्चा किया है उसमें से कैसे टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ये सारे टैक्स सेविंग्स अंडर चैप्टर 6A आएंगे। सेक्शन वाइज अलग अलग रहेगा, वो जैसे जैसे आते जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। चलिए अब पहले ही ले लेते हैं अंडर सेक्शन 80C। 80C में का लिमिट है 1.5 लाख रुपए। अगर आपने 1.5 लाख के अंदर इन्वेस्ट किया है तो आपको जो अमाउंट है वो टैक्स सेविंग में मिल जाएगा, और अगर आप 1.5 लाख के अबव इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख का ही मिलेगा। ईपीएफ यानी एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, ये सैलरीड पर्सन के लिए होता है। एम्प्लॉय दोनों एक इक्वल अमाउंट में कंट्रीब्यूशन करके इस फंड में डालते हैं। तो जितना भी फंड इन लोगों ने कंट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट किया है वो पूरा अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाता है। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में घर खरीदा है और उसमें आपने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे किया है तो वो भी अंडर सेक्शन 80C में आपको जितना अमाउंट भी आपने पे किया है वो डिडक्शन में मिल जाएगा। अगर आपने घर लोन पे खरीदा है और उसका जितना भी आप प्रिंसिपल पे करते हैं वो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आपको अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलेगा। चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस, अगर आपके बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं, आप उनके स्कूल फीस पे करते हैं, उनके स्कूल फीस की रिसिप्ट पे ट्यूशन फीस करके लिख के आता है, तो जितना अमाउंट आपने वहाँ पे किया है वो भी अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाता है। हाँ, मैक्सिमम 2 किड्स ही अलाउड हैं, और ये पूरे डिडक्शन में 1.5 लाख के ऊपर अगर हुआ आपको तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको अप टू 1,50,000 तक का ही रिबेट मिलेगा। हाउस रेंट, अगर आप अपने घर का एवरी मंथ रेंट पे कर रहे हैं और आपकी कंपनी में यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और वहाँ पे HRA शो नहीं किया हुआ है तो आप इसको अंडर सेक्शन 80GG के थ्रू रेंट पेड में डिडक्शन ले सकते हैं। मेडिक्लेम इंश्योरेंस, अगर आपने अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस निकाल रखा है तो इसका जितना आपने प्रीमियम किया है वो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80D। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, अगर आपने अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है आपको वो आप अंडर सेक्शन 80E में डिडक्शन ले सकते हैं। ये इंटरेस्ट आपने आज लिया है तो अगले 8 साल तक जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है एवरी ईयर आप क्लेम कर सकते हैं। 8 ईयर्स के अबव आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, और अगर आपका 8 साल के पहले लोन ख़त्म होता है तो वहाँ तक का आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन डिसेबल है और डॉक्टर उसको सर्टिफिकेट करके लेके देते हैं कि उनकी डिसेबिलिटी 40% एंड अबव है तो वो अंडर सेक्शन 80U में 75,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी है तो उनको 1,25,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई डिपेंडेंट पर्सन डिसेबल है और उसका डिसेबिलिटी 40% एंड अबव है तो आप 50,000 का क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80DD, और डिसेबिलिटी अगर 80% के अबव है तो 1,25,000। फ्रेंड्स, ये रहे आपके टैक्स सेविंग्स जो आपको बिना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए रिबेट मिल सकते हैं। तो अपनी फाइलिंग के टाइम पे अपने ये सारे इन्वेस्टमेंट्स ध्यान रखिएगा और इसका रिबेट ज़रूर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहें, सिक्योर्ड रहें।